भूत चुड़ैल वाली कहानी। अरे सोनू भाई, तुम उस जंगल में लड्डू की टोकरी लेकर निकलते हो। उस जंगल में टोकरी लेकर मत निकलना लड्डू की, क्योंकि उस जंगल में बहुत ही खतरनाक डायन रहती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं उस जंगल में अब कभी नहीं जाऊंगा। बहुत ही खतरनाक डायन रहती है, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। समझ रहे हो सोनू भाई? उस जंगल में मत जाना। फिर क्या हुआ? मोनू इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। वो बार बार लड्डू की टोकरी लेकर उसी जंगल से बार बार निकलता और बार बार उसी जंगल से गुजरता। फिर क्या हुआ? इस बात को बिल्कुल मोनू नहीं मानता और तभी अचानक पीछे से एक खतरनाक डायन आ जाती है। फिर वो वापस फिर लड्डू की टोकरी लेकर उसी जंगल से फिर गुजरता है। फिर अचानक क्या हुआ? अचानक कहीं से उसी जंगल में डायन आ जाती है और उसके पीछे पीछे डायन चल देती है और वो अचानक लड्डू की टोकरी लेकर वहाँ से निकल जाता है। अगली बार जब वो सादा आता है फिर डायन उसको घेर लेती है। मोनू, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तू रोज लड्डू की टोकरी लेकर मुझे बार बार परेशान करता है। इस जंगल में गुजरता है टोकरी लेकर। मेरे मना करने के बावजूद भी आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। देखिए डायन, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, मुझे छोड़ दे। आज के बाद मैं इस जंगल में कभी लड्डू की टोकरी लेकर नहीं गुजरूंगा। इस बार मुझे छोड़ दे, मैं कभी नहीं आऊँगा इस जंगल में, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। बहुत समय की बात है। रामू नाम का लड़का जंगल में घूमने के लिए जाता है। फिर उस जंगल में अचानक कहीं से एक पेड़ पर डायन आ जाती है और उससे पूछती है, ए लड़के, तू यहाँ इस जंगल में क्या मरने के लिए आया है? अरे जा जा, बहुत देखे तेरे जैसे। तू मेरा क्या कर लेगी, समझी तू? मेरा रास्ते से अलग हट जा, वरना देख तुझे मैं सबक सिखा दूंगा। मैं तुझसे कहता हूँ मेरे रास्ते से हट जा। तेरे मैं तुझे मार डालूंगी। मैं तुझे तेरा खून पी जाऊंगी। तेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो ये ले। फिर वो डायन उस लड़के को मार डालती है और खुद वहाँ से गायब हो जाती है उस लड़के को लेकर। फिर क्या हुआ? रामू का भाई सामू अपने भाई को उसी जंगल में ढूंढने के लिए जाता है। उसका भाई कहीं पर ही नज़र नहीं आता है। वो बहुत ही परेशान होता है, आखिर मेरा भाई कहाँ चला गया है। फिर क्या हुआ आगे देखिए। है मालिक, मैं कहाँ ढूंढूं अपने भाई को, कहीं भी नज़र नहीं आता। सारा जंगल मैंने छान मारा, कहीं भी मेरा भाई नज़र नहीं आया। अब मैं अपने भाई के बगैर कैसे रहूँगा? सामू को परेशान देखकर महापरी रानी परी आ जाती है और उससे पूछती है, अरे श्यामू, क्या बात हुई? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। अरे क्या बात हुई? आप तो बहुत ही उदास लग रहे हो। रामू, क्या हुआ? रानी परी मैं क्या करूं? मेरा भाई रामू कहीं नहीं मिल रहा। इस जंगल में घूमने के लिए आया था, पता नहीं कहाँ गुम हो गया है। रानी परी, मैं बहुत परेशान हूँ। अगर मेरा भाई नहीं मिला तो मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी और चिंतित हूँ। मेरा भाई बता सकती हो मेरा भाई कहाँ है? मुझे बताओ रानी परी। श्यामू, तेरा भाई उस डायन के कब्जे में है। उसने अपना कब्जा कर लिया है तेरे भाई रामू पर। वो उसे मार डालेगी। तू चिंता मत कर, मैं उसे बचा लूंगी। उससे मैं छोड़ूंगी नहीं इस डायन को। उसने तेरे भाई को पकड़ा है सही सलामत। मैं तेरे पास लेकर आ। जा सामू, तू घर पर जा। मैं इस डायन को देख लूंगी, उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। डायन, मैं आ रही हूँ मैं तेरे पास। फिर रानी परी वहाँ से चली जाती है उस डायन के पास। फिर देखिए आगे क्या हुआ। जब रानी परी उस डायन के पास आती है और उससे कहती है, ए डायन, अगर तू अपनी
सलामती चाहती है तो रामू को वापस लौटा दे, वरना मैं तुझे मार डालूंगी। आग से जलाकर वापस कर दे उसे। अरे रानी परी, मैंने तो उसे मार डाला और तू भी मरने के लिए आई है। चली जा यहाँ से रानी परी, वरना मैं तुझको भी मार डालूंगी। रानी परी आग का गोला उसके ऊपर फेंकती है और वो डायन जलकर राख हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? हमेशा गिरे वक्त में हर किसी का साथ देना चाहिए। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी ऐसी कहानी के साथ।